नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवा साहुणम। महावीर भगवान की जय। हम पर्व 42 में ऐसे श्री रामचंद्र भगवान जो कि मर्यादित पुरुषोत्तम है, उनका जीवन पूरा संस्कार में निकला है। पूर्व जन्म में अकृत पुण्य के धनी हैं और इस जन्म में वो पुण्य को भोग रहे हैं। ऐसे संयमित मर्यादित श्री रामचंद्र जी दंडक वन में निवास करते हैं। वहां पर उनके साथ उनकी पत्नी जानकी और उनका भाई लक्ष्मण एवं जटायु पक्षी, और वह अनेक प्रकार के जंगल में पौधों को, फसलों को, पेड़ों को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी उस दंडक वन में विहार करते हैं। वह वन इतना सुंदर, कहीं कहीं पर झरने, कहीं कहीं पर नदियां, बड़े बड़े पेड़, कनेर का, आम, जामुन, नील, अशोक, नागकेसर, आंवला, अर्जुन, केवड़ा, रवेर, नींबू, छुआरे, खजूर, चरोली, बिजोरा, डालिम, नारियल, हरड़, केत, सुपारी, किशमिश, बादाम, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, चीकू, अनेक प्रकार के, अनेक जाति के वृक्षों से वह वन शोभित है। ऐसी ऐसी नदियां, वहां के फूलों की खुशबू भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। नदी अपने वेग से प्रभावित हो रही है और समुद्र में चली जा रही है। जैसे उत्तमशील की धारी राजाओं की राजकन्याएं विवाह कर अपने पति के साथ चली जाती हैं, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं। तब सीता अपनी पतिव्रता हर्ष के सह पति पर प्रसन्न होकर आदर से कहती है, हे करुणानिधि, इस नदी का जल निर्मल है। जैसा आपका मन निर्मल है वैसा नदी का जल निर्मल नहीं, और जैसे आप सघन और सुगंध हो वैसा वन नहीं। जैसे आप उच्च हैं, स्थिर हैं, ऐसे वन नहीं, गिरी नहीं। जिनका मन आप में अनुराग हुआ है उनका मन दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस प्रकार राजकुमारी सीता के शुभ वचन सुन रामचंद्र जी भाई सहित सुनकर अति प्रसन्न होकर सीता की प्रशंसा करने लगते हैं। नदी के किनारे बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं। वहां पर हाथी जल क्रीड़ा कर रहे हैं और राम, लक्ष्मण, सीता वहां पर उस वन में बड़े आनंदित हो रहे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी अपने रथ से उतरते हैं और वहां अनेक प्रकार की जातियों के वृक्षों से सुंदर मिष्ट फल लाते हैं, पुनः राम सहित जल क्रीड़ा के अनुरागी होते हैं। जैसे जल क्रीड़ा इंद्र करते हैं, नागेंद्र करते हैं, चक्रवर्ती करते हैं, वैसे ही जल क्रीड़ा श्री रामचंद्र जी ने और अपनी साथ सभी लोगों ने जो उनके साथ थे जल क्रीड़ा करने लगे। जैसे ही राम लक्ष्मण जल क्रीड़ा कर रहे थे तो वहां पर त्रियंच गति के जो जीव थे उनको देखकर बड़े खुश हो रहे थे। सीता संगीत गा रही है, राम धुन के अनुसार ताल बजा रहे हैं, लक्ष्मण राम के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। राम अपनी इच्छा प्रमाण जल क्रीड़ा कर समीप के पशु पक्षियों को आनंदित कराकर जल से बाहर आ गए। मीठे मीठे फलों का राम ने भोजन किया और लताओं के मंडप पर बैठ गए। ऐसी लताएं जहां पर सूर्य की गर्मी भी नहीं और देवों समान सुंदर अनेक प्रकार की कथाएं करते हुए सीता सहित आनंदित थे। ऐसी सीता जिसने जटायु के मस्तक पर हाथ रख रखा है। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई,
यहाँ अनेक वृक्ष हैं, स्वादिष्ट फल हैं, मीठे निर्मल जल से भरी नदी हैं, लताओं के मंडप हैं। यह जो डंडक नाम का पर्वत है अनेक रत्नों से भरा है। यहाँ अनेक अनेक स्थान क्रीड़ा करने के हैं, इसलिए हम इस नगर के किनारे, इस पर्वत के किनारे नगर की बसावट करेंगे। यह वन अत्यंत मनोहर है, अन्य लोगों का आना जाना नहीं है। यहाँ का निवास हर्ष का कारण है। यहाँ स्थान बनाकर हे भाई तुम दोनों माताओं को लेने जाओ। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई रामचंद्र जी से कहा, ये जो डंडक वन है यहाँ पर एक नगर बसाते हैं। यह वन अत्यंत मनोहर है, अन्य प्रकार के लोग यहाँ पर आते और जाते नहीं हैं। यहाँ का निवास हर्ष का कारण है। यहाँ स्थान बनाकर रहेंगे। हे भाई आप माताओं को लेने जाओ। दोनों माताएं बड़ी शोकवान हैं, उन्हें शीघ्र ही लाना, अथवा तुम और सीता जटायु यहाँ रहो, मैं माताओं को लेने जाता हूँ। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़ नमस्कार कर कहा, हे देव जो आपकी आज्ञा वही होगी। तब राम ने कहा, अब तो वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु गई। वर्षा ऋतु अति भयंकर, उसमें समुद्र समान बादल गरजते हुए चारों तरफ छाए रहते हैं। अंजनगिरी समान दसों दिशाएं शाम हो जाती हैं, बिजलियां चमकती हैं, भयंकर बारिश होती है, जैसे भगवान के जन्म कल्याण में देव रत्न धारा बरसाते हैं। और देख भाई ये श्याम घटा आपके रंग समान सुंदर जल की बूंद बरसाते हैं, जैसे आप दान की धारा बरसाते हैं। ये बादल आकाश में घूमते हुए बिजली की चंचलता से युक्त पर्वत को पानी की धाराओं से आच्छादित ध्वनि करते हैं। कितने शोभित होते हैं। जैसे आप पीले वस्त्र पहने अनेक राजाओं को आज्ञा करते हैं, पृथ्वी पर कृपा दृष्टि रूप अमृत की वृष्टि कर सींचते हुए शोभित होते हैं। हे वीर, कोई बादल वायु के झोंकों से आकाश में भ्रमण करते हैं, जैसे यौन अवस्था में सीमियों का मन विषयवासना में भ्रमण करता है। और मेघ के बादल खेतों को छोड़ पर्वत पर बरसते हैं, जैसे कोई धनवान पात्रदान एवं करुणादान को छोड़ वैश्यादि कुमार्ग में लाते हैं। हे लक्ष्मण, इस वर्षा ऋतु में अति प्रभाव से नदी बहती है और धरती पर कीचड़ हो रहा है, प्रचंड हवा चल रही है, पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, त्रस जीव विशेष उत्पन्न हो रहे हैं। इस समय महापुरुषों का प्यार नहीं होता। ऐसे रामचंद्र जी के वचन सुनकर सुमित्रा का नंदन राजपुत्र लक्ष्मण बोला, हे नाथ, जो आप आज्ञा करोगे वही मैं करूंगा। ऐसी सुंदर कथा करते हुए दोनों वीर महादीद रमणीक स्थान में सुखपूर्वक वर्षा काल पूर्ण किया। कैसा है वर्षा काल? उस समय सूर्य भी नहीं दिखता। पुण्य के योग से जंगल में भी मंगल हो रहे हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक का लोग, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिनवाणी भारती तो हिजपुदिन रेन, जो तेरो स्वर्ण गए सो पावे सुख चैन।